धन्यवाद सभापति महोदय। आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया। जिस मुद्दे के हम डिस्कशन कर रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के, भारत देश का गणतंत्र बने हुए 7 दशक के बाद भी आज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के विषय में हम डिस्कशन कर रहे हैं। और जहां तक डिस्कशन की अगर हम बात करेंगे तो हमें लगा कि जो इलेक्शन प्रक्रिया है, जो निर्वाचन प्रक्रिया है, इस पर क्वेश्चन उठाने की और इसकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन उठाने की डिस्कशंस हुए। एक तरह से जितने भी लोकसभा में आए हुए मेंबर्स हैं, हम सब वही प्रक्रिया से यहाँ पर निर्वाचित होके आए हैं, तो हमारे खुद के इलेक्शंस में भी क्वेश्चन करने का ये एक तरीका रहा है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में अगर देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन ने बीते 7 दशक में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। जो पेपर बैलेट के तहत से जो रिगिंग होने में बहुत ही आसान होता था और बहुत ही कम्बरसम लंबे समय तक इलेक्शन चलता था, इसको रिप्लेस करके जिस तरह से ईवीएम मशीन लाकर इसको एफिशिएंट और टाइम एफिशिएंट बनाया है, तो इसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का रिफॉर्म लाया है। तो आज मुझे लगता है जब डिजिटल एज आया है और टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है कि इलेक्शन कमीशन के इस इलेक्शन प्रक्रिया को और भी सशक्त बनाने के लिए जितना हो सके टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी यूज करते हुए अगर इस रिफॉर्म्स को हम आगे ले जाएंगे तो हमारे इलेक्शन प्रक्रिया में भी शायद कोई क्वेश्चन ना कर पाए। सभापति महोदय, साइमल्टेनियस इलेक्शन करने का यहाँ चर्चा चल रहा है और 1 नेशन 1 इलेक्शन का यहाँ पे चर्चा हो रहा है। सिक्किम में अगर आप बताएंगे तो हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में और सिक्किम राज्य में ऑलरेडी एक ही बार में लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन होता है। जब अलग अलग टाइम में बड़े बड़े स्टेट्स का इलेक्शंस होता है सभापति महोदय, तो वहां पे बड़े बड़े स्टेट्स में ज्यादा एमपीज रहते हैं। मैं तो ऐसा स्टेट से आता हूं कि मैं अकेला एमपी हूं। टेक्निकली यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट होके आऊं, लेकिन यहाँ पर मुझे सिक्किम को रिप्रेजेंट करना होता है क्योंकि सिक्किम के कोई और मेंबर यहाँ है ही नहीं। तो छोटे छोटे राज्यों से जो सिंगल मेंबर पार्टी से सिंगल मेंबर हम आते हैं, तो हमारे इश्यूज में यहाँ पर ज्यादा सुनवाई नहीं होता है। और अगर साइमल्टेनियसली इलेक्शन हो जाता है तो बड़े बड़े राज्यों को जिस तरह से एक्स्ट्रा कॉक्स मिलते हैं इलेक्शन की वजह से, वो भी बंद किया जा सकता है सभापति महोदय। और भारत केवल प्रजातांत्रिक मूल्य में डाइवर्स नहीं है। भारत में अनेक जातियां रहते हैं, अनेक एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, अनेक रिलीजन प्रैक्टिस किया जाता है। इसके साथ साथ में एक बात कभी कभी हम भूल जाते हैं कि भारत देश ज्योग्राफिकली इतना डाइवर्स है कि इसको ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी देखना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए सभापति महोदय कि भारत का हिमालयी राज्य जिसमें 12 स्टेट्स हैं और एक यूनियन टेरिटोरी, इसका 18% भूभाग ज्योग्राफिकल एरिया का 18% है, लेकिन लोकसभा में आज भी 5% ही उस एरिया से रिप्रेजेंटेशन आता है। इसलिए वहां के बड़े बड़े इश्यूज को कभी सुनना ही नहीं होता है। सभापति महोदय, मैं सिक्किम के विषय में थोड़ा सा लास्ट एक पॉइंट कहकर मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। सभापति महोदय, जब सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 1975 में, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सुपरविजन में 1974 में एक इलेक्शन हुआ था जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट 1974 के तहत किया गया था। उसके बाद लगातार सिक्किम में इलेक्शन कमीशन के सुपरविजन में इलेक्शंस हो रहे हैं और भारत का जो वोटर टर्नआउट केवल 65% है, सिक्किम का आज 80% है। तो सिक्किम में जब एसआईआर किया जाएगा तो उसमें 30 सेकंड इलेक्टेड बैठ के नोटिस कर रहे हैं कि एक चीज वो कि 4:30 का टाइम दिया हुआ 6 है और 30 सेकंड इनके बाद और भी है। सर, जो सिक्किम में जब एसआईआर किया जाए तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इसमें स्पेशल ध्यान रखा जाए क्योंकि सिक्किम बहुत ही छोटा राज्य है और वहाँ पे केवल 4,60,000 या 70,000 का वोटर्स है। वहाँ पे अगर 1,000 भी वोटर ज्यादा हुआ तो वहाँ के इलेक्शन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। माइक इज नॉट ऑन।